नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 23rd डे है, 23वां दिन है। और आज जो टॉपिक करने वाले हम लोग वो होगा फंडामेंटल राइट्स का 7वां दिन। और टॉपिक है हमारा आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 22 जो है वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। जैसे हम किसी भी पर्सन को, किसी एबीसी पर्सन जो है उसको अरेस्ट कर रहे हैं या फिर उसको डिटेन कर रहे हैं तो उनके पास क्या प्रोविजंस होंगे, ये सब कुछ जो है आपको आर्टिकल 22 में मेंशन है, यानी आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 जो है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है आपका प्यूनिटिव डिटेंशन और दूसरा आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब होगा टू पनिश अ पर्सन जिसने ऑलरेडी क्राइम जो है वो कर दिया है, ऑलरेडी कमिटेड क्राइम, और उसका ट्रायल भी हो चुका है, आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय कोर्ट। तो ये जो कीवर्ड्स हैं आप याद रखिएगा, कन्विक्शन बाय कोर्ट। मतलब हम जो है एक ऐसे पर्सन या ए पर्सन को जो है जिसने ऑलरेडी कोई क्राइम किया हुआ है उसको पनिश कर रहे हैं, उसकी ट्रायल भी हो गई है और जो कोर्ट जो है उसको कन्विक्ट कर दिया है, मतलब उसको सजा सुना दी है कि ठीक है आपको सारी चीजें, आपको इस क्राइम की वजह से जो है आपको सजा हो रही है। दूसरे साइड में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वहां पे हम पर्सन को डिटेन कर रहे हैं उस चीज के लिए जिसके लिए वो कुछ किया ही नहीं अभी। मतलब उसने कोई क्राइम अभी किया नहीं है, ना ही इसमें ट्रायल होगा, विदाउट एनी ट्रायल, और ना ही इसमें कोई कन्विक्शन किया गया है कोर्ट से, कन्विक्शन नहीं हुआ है कोर्ट के द्वारा। तो ये है क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है एक प्रिकॉशनरी मेजर है जो सरकार लेती है। कौन सी सरकार? इधर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक प्रिकॉशन लेती है। किस आधार पे? सस्पिशन के आधार पे। जैसे रिसेंटली ये हुआ था लद्दाख के केस में, जहां पे सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, क्योंकि वहां पे जो मॉब है यानी कि जो जनता है वो भड़क गई थी। उन्होंने जो पुलिस की व्हीकल्स हैं और कुछ लोग जो हैं वहां पे उनको जला दिया था उन्होंने, इस वजह से। और ज्यादा ऐसा कुछ ना हो इस वजह से इन्होंने प्रिकॉशन लेते हुए मेयर ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन कि ये आदमी जो है, पार्टिकुलर इंसान जो है इन मॉब को भड़का रहा है, उनको उठाकर डिटेन करके अभी बहरहाल जो है जोधपुर जेल में डाल दिया। प्रिसाइजली ऑन 26 ऑफ सितंबर का केस है ये, 2025। तो यहां पे हम प्रिवेंट कर रहे हैं किसको? सोनम वांगचुक को, कि फर्दर कोई वो ऑफेंस जो है वो ना करे। बट यहाँ पे जो है हम पनिश कर रहे हैं उस पर्सन को जिसने ऑलरेडी क्राइम जो है वो कर दिया है। तो ये है आपका आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 grants protection to person who are arrested or detained. Detention is of two types, namely punitive and preventive. Punitive मतलब to punish a person for offense committed by him or her after trial, ट्रायल हो गया है, कन्विक्शन भी हो गया है कोर्ट द्वारा। प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑन द अदर हैंड मीन्स डिटेंशन ऑफ ए पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन, बिना किसी कन्विक्शन, बिना किसी ट्रायल के जो है, कोर्ट ने कोई ऐसा ट्रायल नहीं हुआ है, कोर्ट ने कोई कन्विक्ट भी नहीं किया, आप बस सस्पिशन के आधार पे उस पर्सन को उठा के डिटेन कर दिया हो। पहले हम करेंगे कौन सा? प्यूनिटिव डिटेंशन, यानी कि जो पर्सन है ऑलरेडी क्राइम कर रही है उसके भी कुछ राइट्स होंगे। जी होंगे। द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 22, जहां भी आप किसी भी बुक्स में पढ़ोगे तो वैसे लिखा हुआ है, अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 22 उसका मतलब होगा प्यूनिटिव डिटेंशन, और जैसे ही लिखा होगा सेकंड पार्ट या लेटर पार्ट वो होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन। कन्फर्स द फॉलोइंग राइट्स ऑन अ पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन अंडर एन ऑर्डिनरी लॉ। उसमें क्या होगा? आपको मस्ट है कि आप उसको बताओगे कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, कि भाई मैंने तुमको इस आधार पे इस क्राइम के लिए जो है अरेस्ट किया है, तुमने इस तारीख को इस पर्सन को मारा था या फिर जो भी किया था उस आधार पे आपको अरेस्ट किया गया। राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर, मतलब उस पर्सन ए के पास ये राइट है कि वो अपना वकील जो है वो करे, और उसके पास ये भी अधिकार है कि वो उसको वो डिफेंड करे। कौन? वकील जो है ए पर्सन को डिफेंड करे। तीसरा है राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। जो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास जो है 24 घंटे के अंदर आप उनको प्रस्तुत करना होगा, और बाद में वो डिसाइड करेंगे, मजिस्ट्रेट जो होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो डिसाइड करेगा कि ये जो पर्सन को आपने पनिश किया है या फिर डिटेन किया है वो वैलिड है या नहीं है। यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है याद, एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। जो 24 घंटे होगा मतलब किसी को मंडे मॉर्निंग में 10 बजे अरेस्ट करके जो है उसका एफआईआर दर्ज हो गया है जेल में, तो अगले दिन वो अगर वो 12 बजे रिपोर्ट कर रहा है किसके पास? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, तो उसके पास तर्क होगा कि वो बताएगा कि 2.5 घंटे जो है मुझे लग गया किस जर्नी टाइम में। मतलब उसने 23.5 घंटे में 23.5
उसमें जो है उसने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत कर दिया। और ये जितने भी 4 सेफगार्ड्स थे, ये किसके लिए अवेलेबल है? जो भी पर्सन अरेस्ट हुआ है किसके अंदर? प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर, ना कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर। जब किसी को हम प्रिवेंटिव डिटेंशन पे अरेस्ट करेंगे तो उनके लिए ये जो 4 मेजर्स थे वो नहीं अवेलेबल है, ये भी ध्यान रखिएगा। जितने भी ये सेफगार्ड्स थे वो भी सबके लिए हैं, बट नॉट टू एन एनिमी एलियंस। मतलब सिटीजन्स के लिए है, फ्रेंडली एलियंस के लिए है। जो एनिमी एलियन क्या होता है? कोई भी ऐसा देश जिसके साथ हम वॉर पे हैं, वहां के जो नागरिक होंगे उनको हम एनिमी एलियन कहते हैं। और ये जो भी अरेस्ट होगा फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 22 में, वो क्या होना चाहिए? या तो क्रिमिनल नेचर का होना चाहिए या फिर क्वासी क्रिमिनल नेचर का होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब हम 24 घंटे बाद यानी कि ट्यूसडे को 12 बजे ए पर्सन को कहां लेकर जाते हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट जेएम के पास। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो ग्राउंड्स चेक करेंगे कि जो ग्राउंड्स आपने जिस ग्राउंड पे इनको अरेस्ट किया है उस ग्राउंड के लिए कोई क्राइम उसने किया है या नहीं किया है। अगर किया है, इफ यस, तो जाहिर सी बात है जुडिशियल मजिस्ट्रेट उनको इधर टू बी सेंड इन जुडिशियल कस्टडी या फिर पुलिस कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी में भेजने का मतलब हो जाएगा कि मान लीजिए चोरी मगजमारी का कोई है, इसने चोरी किया है और उसको जेल भेज दिया जाता है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जो भी सारी चीजें। पुलिस कस्टडी का मतलब होता है कि अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है बाकी है, फर्दर इंटरोगेशन जो है वो भी बाकी है। तो इन्वेस्टिगेशन और फर्दर इंटरोगेशन के लिए जो है भेज दिया जाता है पुलिस कस्टडी में। जैसे कि कोई केस हो टेररिज्म का या फिर कोई केस हो सिक्योरिटी ऑफ नेशन का, इस केस में इनको कहाँ भेजा जाता है? पुलिस लॉकअप में, यानी कि पुलिस कस्टडी में। और ये जो जेल है, जैसे चोर को हम जेल भेजें, जुडिशियल कस्टडी में जेल में भेजें, तो यहाँ पे अगर पुलिस को इससे इंटरोगेशन करना हो तो उसके लिए उसको कोर्ट से परमिशन लेकर जाना होगा। कोर्ट्स परमिशन इज रिक्वायर्ड। बट पुलिस कस्टडी में तो ऑलरेडी वो पुलिस के पास है, तो वहां पे वो इंटरोगेशन जो है वो कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 22 का जो है उसका स्कोप जो है सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा एक्सपेंड भी किया कि जब हम विमेन को अरेस्ट कर रहे हैं, किसी भी विमेन को अंडर आर्टिकल 22, एज मच एज पॉसिबल, मतलब सारे केस में नहीं बट एज मच एज पॉसिबल, नॉट इन एवरी केस, विमेन शुड नॉट बी अरेस्टेड बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। दूसरा, वाइल अरेस्टिंग अ वुमेन, वुमेन कॉन्स्टेबल्स शैल बी प्रेजेंट, ये भी होना जो है अनिवार्य है। तो ये जो है जब हम विमेन किसी महिला को अरेस्ट करते हैं उसमें क्या क्या प्रोविजंस हमें लेना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया। अब कोई टेररिज्म का केस हो, सिक्योरिटी ऑफ नेशन का केस हो, तो थोड़ी ना हम वेट करेंगे कि सुबह सनराइज हो तो करेंगे, नहीं। नॉर्मल कोई केस है कि जहां आपको लग रहा है कि ठीक है इस सारी चीजों को कल भी किया जा सकता है, उसमें अवॉइड किया जाए बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। अब है हमारा सेकेंड पार्ट, दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, आगे जो भी होगा इसका मैं पीडीएल लिख दूंगा, ठीक है, आप समझ जाइएगा। पीडीएल मतलब यहाँ पे मेरा बताने का मतलब है, पीडीएल मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो सेकंड पार्ट जो होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उन पर्सन को दोज हु हैव बीन अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। ये प्रोटेक्शन भी जो है आपको किसके लिए है? सिटीजन्स के लिए है एज वेल एज फॉरेनर्स के लिए है, बट ये भी आपको नॉट टू एन एनिमी एलियन, ये ध्यान रखिएगा। एनिमी एलियंस के लिए ये भी नहीं है। तो यहाँ पे है आपका आर्टिकल 22, दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। सेकेंड पार्ट ऑफ आर्टिकल 22 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। और ये जो प्रोटेक्शन है वो अवेलेबल है किसके लिए? सिटीजन्स एज वेल एज एलियंस, बट नॉट टू एन एनिमी एलियंस। एनिमी एलियंस सब क्लॉज 3 सब क्लॉज बी ये कहता है इट अलाउज प्रिवेंटिव डिटेंशन टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर एंड स्टेट सिक्योरिटी। इस आधार पे हम किसी को भी उठा के जो है उसको डिटेन कर सकते हैं। अगर हम किसी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर जो है उसको अरेस्ट किए हैं, उसको डिटेन किए हैं, तो उसके और क्या प्रोटेक्शन हो सकते हैं? द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 months अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड, एक एडवाइजरी बोर्ड है वो ये कहती है कि नहीं, अभी भी इस पर्सन को डिटेन करना इस वजह से जरूरी है क्योंकि हमें लगता है कि इसको जब छोड़ दिया जाए तो शायद वायलेंस जो है उस पर्टिकुलर एरिया में जो है फिर से इरप्ट हो जाए। और उस एडवाइजरी बोर्ड के जो पर्सन्स होंगे, इट मस्ट इंक्लूड हु आर हाई कोर्ट जजेस या फिर हु आर क्वालिफाइड टू अपॉइंटेड एज हाई कोर्ट जजेस। या तो वो हाई कोर्ट के जज हो या फिर क्वालिफाइड हो टू बी अपॉइंटेड एज हाई कोर्ट जज। एडवाइजरी बोर्ड के जो मेंबर्स होंगे वो ये बताएंगे कि इस फर्दर एक पर्सन को जो है डिटेंशन करने की ज़रूरत है तो आप कंटिन्यू कीजिए। वो ये कहेंगे कि नहीं, अब जो है ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, ऑलरेडी सफिशिएंट है, अब इसको डिटेन नहीं कर सकते, तो उस केस में आपको जो है छोड़ना पड़ेगा। जो ग्राउंड्स हैं डिटेंशन के वो आप उसको बताओगे, किसको?
डिटेनी को, जिसको आपने डिटेन किया है, मतलब सोनम वांगचुक को डिटेन किया है रिसेंट केस में, तो आप उसको बताओगे कि हमने आपको क्यों डिटेन किया है। तो सरकार ने ये तर्क दिया है कि आपने जो है, जो भी 24 तारीख को वहां पे वायलेंस हुआ था लेह लद्दाख रीजन में, आपके भाषण, आपकी बातों की वजह से हुआ था, इस वजह से हम आपको डिटेन किए हैं। हाउएवर, इसमें यह भी लिखा गया है, however the facts considered to be against public interest need not to be disclosed। इसमें यह भी है कि जिसका आप डिटेंशन किए हो, एटलीस्ट उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराओ कि वो अपने रिप्रेजेंटेशन, लीगल रिप्रेजेंटेशन जो है कराए, उसका डिटेंशन जो है सही है, गलत है, क्या है, नहीं है। क्योंकि कोर्ट जो है 32 और 226 यहाँ भी एक्टिव है। आपने किसी को डिटेन किया है तो 32 सुप्रीम कोर्ट और 226 हाई कोर्ट जो है, उसमें तो लेकर जाना ही पड़ेगा कि हाँ, उस पार्टिकुलर पर्सन को आपने क्यों डिटेन किया है, कोर्ट तो पूछेगी। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है हमारा, उसमें हम पर्सन को जो है कभी कभी एक तो हाउस अरेस्ट भी कर सकते हैं, जेल में तो रख रहे हैं किसी भी जेल में, जैसे रिसेंटली जोधपुर जेल में रखा हुआ है सोनम वांगचुक को, तो जेल में तो हम रखेंगे ही। जेल के अलावा हम किसी हाउस अरेस्ट कर लें, किसी को रिसोर्ट में रख दे, तो हाउस अरेस्ट मतलब आप उसी के घर में उसको बंधक बना रखे हो। जैसे अगर हाउस अरेस्ट आपने देखा था महबूबा मुफ्ती का हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था 2019 में, उमर अब्दुल्ला जो सीएम है वहां के, चीफ मिनिस्टर है, उनको भी क्या है, एक रिसोर्ट था चश्मा रिसोर्ट श्रीनगर में, वहां पे उनको अरेस्ट किया गया था। इनफैक्ट इनके ग्रैंडफादर को है, शेख अब्दुल्ला साहब को 1953 में, 1953 में उनको भी रिसोर्ट अरेस्ट किया गया था। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो आप जेल में करो या फिर आप किसी को हाउस अरेस्ट करो या फिर किसी को रिसोर्ट में रखो, तो ये सारी चीजें अलाउड है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत। आर्टिकल 22 जो है वो पार्लियामेंट को भी कुछ पावर देती है। आपने उधर प्रोटेक्शन का पावर दिया है किसको? जिसको आप अरेस्ट कर रखे हो उसको। द सर्कमस्टांसेस एंड द क्लासेस ऑफ केसेस, पार्लियामेंट जो है ये प्रिस्क्राइब करे कि सर्कमस्टांसेस यानी कि सिचुएशन कैसा है और कैसे क्लासेस ऑफ केसेस है जहां पे पर्सन को जो है डिटेन करने की जरूरत है मोर देन 3 मंथ। किसी को आप 6 महीने से कर रखे हो, किसी को 1 साल से कर रखे हो, तो ग्राउंड्स बताओ, रीजन बताओ कि कौन से केस में जो है हम इसको जो है अरेस्ट कर सकते हैं 3 मंथ से ज्यादा विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। क्योंकि जब आप 3 महीने से ज्यादा किसी को रखते हो तो आपको एडवाइजरी बोर्ड से क्या लेना पड़ता है? ओपिनियन लेना पड़ता है। अगर वो बोलेंगे कि नहीं, इसको फर्दर डिटेन नहीं करना है, तो आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन पार्लियामेंट को यह भी पावर दिया गया है, तो पार्लियामेंट ने बहुत सारे लॉ पास किए हैं, यूआपा, अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ प्रिवेंशन एक्ट, उसके बाद एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में, इसको पास किया गया था 1967 में। तो यही वो लॉ है जिसके अंदर ये लोग बोलते हैं हमने इसको यूआपा के अंदर उठाया है। और अभी जो सोनम वांगचुक को उठाया गया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उठाया गया है। ये भी आपको बताना पड़ेगा। आपने तो ये बताया कि 3 महीने से ज्यादा किस केस में हम रख सकते हैं। द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ पर्सन कैन बी डिटेन इन एनी क्लास ऑफ केसेस अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, आपको बताना पड़ेगा। आप एनएसए, आप यूआपा या फिर कोई भी ऐसा केस है जहां पे मैक्सिमम आप कितने दिन तक किसी को डिटेन कर सकते हो। द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड इन एन इंक्वायरी, जो इंक्वायरी करते हैं एडवाइजरी बोर्ड वाले उस पर्सन के लिए, तो वो क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करे, ये पावर पार्लियामेंट को दिया गया है। आर्टिकल 22 के अंतर्गत ही कि आप बताओ। 44वां संशोधन हुआ था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, जब सरकार किसी जनता पार्टी की, और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी थे। जाहिर सी बात है, इससे पहले कुछ ना कुछ मिसयूज हुआ होगा। किसका? प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का हुआ था, बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ था ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। इस वजह से 44वां संशोधन जो है वो ये कहता है, रिड्यूस द पीरियड ऑफ डिटेंशन विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड फ्रॉम 3 to 2 months। तो पहले 3 महीने था कि बिना एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन से आप 3 महीने जो है किसी को अरेस्ट करके रख सकते हो। लेकिन 44वें संशोधन में कहा गया इसको 3 को घटा के हम 2 months कर देते हैं। लेकिन इस अमेंडमेंट की सबसे बड़ी कमी क्या है कि ये आज तक जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। 44वें संशोधन का ये प्रोविजन जो है, जिसमें ड्यूरेशन ऑफ डिटेंशन जो है जिसको घटाकर 3 महीने से 2 महीने कर दिया गया था, ये अभी तक लागू नहीं हुआ है। इस वजह से जो 3 महीने था पहले, वो 3 महीने आज भी है। अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, जो संविधान है हमारा, उसने जो लेजिस्लेटिव पावर है किसके रिगार्डिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन, वो जो है उसको डिवाइड कर लिया पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब यहाँ पे यूनियन लिस्ट है और यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट मतलब सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को बनाएगी, जैसे डिफेंस से रिलेटेड मैटर हो, फॉरेन अफेयर्स, सिक्योरिटी ऑफ नेशन यानी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड मैटर हो, उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो कानून बनाएगी, कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। बात सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की हो, बात मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर की हो, बात मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज की हो, तो ये भी सारी चीजें क्या होगा, ये कंकरेंट में डाला गया है। तो केंद्र भी बना सकती है, स्टेट भी बना सकती है। जैसे सरकार ने ऐसे बहुत सारे लॉज बनाए हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज 1974 में आया था। पब्लिक सेफ्टी एक्ट
उसके बाद है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, जिसके अंतर्गत सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूआपा 1967, जिसको फर्दर 2019 में भी अमेंड किया गया है। तो ये सब कुछ क्या है, ये पार्लियामेंट को प्रिस्क्राइब किया गया था। आप ऐसे कोई कानून बताओ जहां पे आप 3 महीने से ज्यादा विदाउट द ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड जो है वो आप किसी को अरेस्ट करके रख सकते हो। तो कानून पार्लियामेंट ने बनाया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हो गया, यूएपा हो गया, इन सब का यूज करती है वो 3 महीने से ज्यादा अरेस्ट करने के लिए। कमी क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ की हमारे भारत में, कि अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है पूरे वर्ल्ड में जिसके पास ये पावर है, कौन सा एडेड प्रिवेंटिव डिटेंशन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज हैज बीन डन इन इंडिया। मतलब सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जो कि डेमोक्रेटिक है और उसके पास ये प्रोविजन भी है अंडर देयर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये लॉ जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, दैट हैज बीन अननोन वेयर, यूएसए। जब ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे थी तब भी था। 1818 में बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन ऑफ 1818, ये भी क्या था, प्रिवेंटिव डिटेंशन था। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1939, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था तो उस टाइम पे ये एक्ट लेकर आए थे, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1939। ये किसके टाइम पे था, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के टाइम पे। सबसे खास बात क्या है कि ये तो इंडिया में थे तो कर रहे थे, ब्रिटेन ने इसका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एज वेल एज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया था इंडिया में। बट जब अब वो अपने देश गए तो वहां पे इन्होंने प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो है वो नहीं लेकर आए, लेकिन भारत जो है इसको अपनी जगह पे इम्प्लीमेंट कर लिया, मतलब उसको एडॉप्ट कर लेती है इनका। तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे देश में है, बाकी अन्य किसी भी देश में जैसे जो डेमोक्रेटिक कंट्री वहां पे आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ये डेटा बस बताने के लिए है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है डेटा देती है, 2021 का डेटा है कि टोटल अरेस्ट जो हुआ था 2021 में नियरली 1.48 करोड़ लोगों को अरेस्ट किया गया था 2021 में, जिसमें से 89 lakhs पीपल वेयर अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। इन सब पे आधारित जो है आपके कुछ क्वेश्चंस है। प्यूनिटिव डिटेंशन इज टू पनिश अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय कोर्ट। दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन मींस डिटेंशन ऑफ ए पर्सन आफ्टर अ ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय कोर्ट। प्यूनिटिव डिटेंशन में जो है आफ्टर ट्रायल होगा, नॉट विदाउट ट्रायल, तो ये गलत है। और प्रिवेंटिव में विदाउट ट्रायल, तो दोनों जो है इंटरचेंज है, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ आर्टिकल 22 विच कन्फर्स द फॉलोइंग राइट्स ऑन अ पर्सन, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट वन। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, ये है, आपको करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि हमने क्यों अरेस्ट किया है तुम्हें। राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर, ये भी था। राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स इंक्लूडिंग द जर्नी टाइम। राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथराइज फर्दर डिटेंशन, तो ये सही है 4। यहाँ पे देखोगे प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स सही है, इंक्लूडिंग नॉट इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। Which one of the following statement is incorrect with reference to Article 22 of the Constitution of India? As per Article 22, the safeguards provided under punitive detention are not available to enemy aliens. सही है ये। Parliament has exclusive authority to make preventive detention law for matters related to defense and the security of India. जाहिर सी बात है, ये यूनियन लिस्ट का है तो पार्लियामेंट के पास ही एक्सक्लूसिव होगा। जैसे अगर पब्लिक ऑर्डर का होता तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव वर्ड जो है गलत हो जाता। तीसरा है अ पर्सन अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ हैज अ राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। नो, अंडर प्यूनिटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव में तो 3 महीने तक आप किसी को भी रख सकते हो और उसके बाद एडवाइजरी बोर्ड कहेगी कि हाँ ठीक है, इसका फर्दर डिटेंशन जो है जरूरत है तो करते रहिए, नहीं है तो फिर आप उसको फ्री कर दोगे। इसमें चौथा स्टेटमेंट देखते हैं, द प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ ए पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 months विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड, वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा जो है गलत है बट पूछा इनकरेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा। Consider the following statements about the preventive detention. The Constitution of India provides that the time period of a preventive detention cannot exceed beyond 1 month unless an advisory board provides sufficient reason for the extension. Not 1 month, it is 3 months. The person should be informed of the reason for his or her detention. करना चाहिए, ये प्रोविजन दिया हुआ है, भले वो नहीं करते हैं वो अलग बात है, बट यहाँ पे बी जो है टू ओनली वो सही हो जाएगा। ये सवाल जो है आपके लिए है। Consider the following statements about the preventive detention. The 42nd Amendment Act of 1976 has reduced the period of detention without obtaining the opinion of an advisory board from 3 to 2 months. The feature, which feature? Preventive detention feature has been borrowed from the Constitution of USA. Which of the following statement is or are correct? इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कमेंट करके। तो चलिए एंड करते हैं अपना विद द थीम ऑफ अशोका ट्री, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए
या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, और इस पे हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।